ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कहाँ तक पहुँचे? सप्तषष्टितमं सूत्रं चलिष्यति अधुना। ठीक है। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय 66 सूत्र हो गए, 67वां चलेगा। भूमिका या खलु प्रकृतिर महदादेर विकारजातस्य मूलमुक्तं किं तस्याः प्रकृतेरपि मूलेन भवितव्यं न वा इति आकांक्षायाम् उच्यते। कहते हैं जो या खलु प्रकृति, जो प्रकृति अभी बताई थी, सब महदादेर विकार जातस्य मूलम। जो प्रकृति महतत्वादि सभी उत्पन्न पदार्थों का मूल कारण बताई गई थी, उस पर ये प्रश्न उठाते हैं किम तस्या प्रकृतिरपि मूलेन भवितव्यम्, क्या उस प्रकृति का और भी कोई कारण होना चाहिए, न वा अथवा नहीं होना चाहिए, इति आकांक्षायाम उच्यते। ऐसा प्रश्न होने पर ये उत्तर देते हैं। 67वां सूत्र बोलिए। मूल अभावात् अमूलम मूलम। भाष्य मूले तन्मूलस्य अभावो भवति। जो मूल पदार्थ होता है उसमें अंतिम मूल होता है, उसका और कारण नहीं होता, अंतिम कारण का कारण नहीं होता। तस्मात् मूलम भवति अमूलम। इसलिए जो मूल होता है वो बिना मूल वाला होता है, बिना कारण वाला होता है। जो अंतिम कारण होता है उसका और कोई कारण नहीं होता। मूलस्य न ही मूलम कल्पनीयम। तो मूल का मूल कल्पित नहीं करना चाहिए, मतलब कारण का कारण। भाई कहीं तो रुकोगे, कोई ना कोई तो अंतिम कारण होगा। इसलिए जो अंतिम कारण है उसका और आगे कारण नहीं सोचना चाहिए, वो अंतिम। प्रकृतिरेव महदादेर मूलम। तो प्रकृति ही महदादि सभी पदार्थों का मूल कारण है, अंतिम कारण है। न ही तस्या मूलभूताया अपि मूलेन भाव्यम। तो जो अंतिम मूलभूत प्रकृति है, मूल कारण है, सबका अंतिम कारण है, सबसे सूक्ष्म पदार्थ है, उसका और मूल कारण और सूक्ष्म कारण द्रव्य नहीं होना चाहिए। यही बात ठीक है, यही बुद्धिमत्ता की है, यही तर्कपूर्ण है, यही न्याय है। इसलिए यही बात माननी चाहिए। तो सूत्र का अर्थ बना मूल अभावात्, अंतिम कारण में और कारण न होने से। अमूलम मूलम जो अंतिम कारण है प्रकृति, उसका और कोई कारण नहीं है, वही सबसे अंतिम सूक्ष्म पदार्थ है। फिर कहते हैं अगले सूत्र की भूमिका। मूलस्यापि अन्य मूल कल्पनायाम कहते हैं मूल का भी फिर और मूल, उसका भी और मूल, उसका भी और मूल, ऐसे कल्पना करते जाओ। उस प्रकृति का भी और कारण मानो, उसका और कारण मानो, उसका और मानो, ऐसे चलते जाओ 20, 30, 50 कारण मानते जाओ। ऐसा यदि करेंगे
तब क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा। सूत्र 68 पारंपर्ये अपि पारंपर्ये अपि एकत्र एकत्र परिनिष्ठा परिनिष्ठा इति इति संज्ञामात्रम् संज्ञामात्रम् भाष्यम् मूलभूतायाः मूलभूतायाः प्रकृतेरपि प्रकृतेरपि परं मूलम् परं मूलम् अन्यत् अन्यत् इति कल्पनायाम् इति कल्पनायां पुनः पुनः तस्मादपि तस्मादपि परं परं तन्मूलम् तन्मूलम् अन्यत् अन्यत् पुनस्तस्मात् पुनस्तस्मात् परम् अन्यत् परम् अन्यत् इति इति मूलपरंपरा मूलपरंपरा प्रसज्यते। प्रसज्यते। तो जो मूलभूत प्रकृति है, सबसे अंतिम कारण सूक्ष्म द्रव्य प्रकृति है, उस प्रकृति का भी फिर और आगे मूल अन्य कोई पदार्थ हो ऐसी कल्पना करें, फिर उससे और आगे और सूक्ष्म कारण हो, फिर उसका और कारण हो, उसका और कारण हो, इस तरह से मूल परंपरा चल पड़ेगी। कारण 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 की परंपरा चलती जाएगी, ऐसी चलेगी। तो फिर क्या होगा, तत्र इत्थम पारंपर्ये पारंपर्ये परम 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 इति प्रवाहे इति प्रवाहे अपि। अपि तो इस परंपरा में फिर और अगला कारण, परम माने अगला, परम 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 और अगला कारण और अगला कारण, उसका और अगला कारण, ऐसे प्रवाह में परिणाम ये निकलेगा कस्मिंश्चित् कस्मिंश्चित् एकस्मिन् एकस्मिन् वस्तुनि वस्तुनि परिसमाप्तिः परिसमाप्तिः कथन परिसमाप्तिर कथन परिसमाप्तिर् वा वा विचार परिसमाप्तिस्तु विचार परिसमाप्तिस्तु भविष्यति भविष्यति एव। एव। तो उसका कारण और उसका कारण और ऐसे अगला अगला पदार्थ मानने पर कस्मिंश्चित् एकस्मिन् वस्तुनि, कहीं ना कहीं एक वस्तु पे जाकर अंत में परिसमाप्ति ही, आखिर इस अगला पदार्थ मानने की कहीं ना कहीं तो समाप्ति होगी ही, कहीं तो रुकना ही होगा। ऐसे अगला अगला कारण मानते जाएं, अथवा कथन परिसमाप्तिर्वा विचार परिसमाप्तिस्तु भविष्यति एव, कहीं ना कहीं तो सोचने की अंत आएगा ना, कहीं तो रुको, कहीं तो अंतिम वस्तु माननी पड़ेगी जो स्वयं सिद्ध हो, जो कभी उत्पन्न नहीं हुई, जो अनादि हो, कोई ना कोई एक तो मानना ही होगा। ठीक है, ओम। क्यों मानना होगा, अनवस्था दोष परिहाराय अनवस्था दोष परिहाराय तर्हि तर्हि यस्मिन् यस्मिन् समाप्ति समाप्तिः तन्मूलम् तन्मूलम् सर्वतोमूलम् सर्वतोमूलम् अमूलम् अमूलम् प्रकृतिर्वाच्या वाच्या इति। इति। तो जहाँ भी कथन परिसमाप्ति होगी, विचार की समाप्ति होगी, कहीं ना कहीं तो होगी ही। क्यों होगी, अनवस्था दोष को रोकने के लिए, अनवस्था दोष को हटाने के लिए कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। अगर रुकेंगे नहीं तो फिर अनवस्था दोष आएगा, उस कारण का भी और कारण, उसका और कारण, उसका और कारण, तो बस वो कारण खत्म ही नहीं होंगे, तो उससे बहुत सारे दोष आ जाएंगे। एक तो ये चिंतन का स्तर हमारा बिगड़ जाएगा, कोई दिमाग में व्यवस्था ही नहीं बनेगी कि भाई कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पर रुकना है, कोई दिमाग में व्यवस्था ठीक नहीं बनेगी। दूसरा, व्यवहार में बहुत से दोष आ जाएंगे। अगर कारण का कारण, कारण का कारण ऐसे तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, कहीं अंत ही ना हो, तो इसका अर्थ क्या बनेगा कि 2 ग्राम लोहे में तोड़ते जाओ अनंत कण मिलते जाएंगे, क्योंकि अंत तो आना नहीं कहीं। और 2 टन लोहे को तोड़ते जाओ उसमें भी अनंत कण होंगे, क्योंकि अंत तो कहीं आना नहीं। तो 2 ग्राम लोहा और 2 टन लोहा, दोनों में अनंत कण है। यदि दोनों में अनंत कण है और कहीं आप रुकेंगे नहीं, तो इन दोनों के भार में अंतर नहीं आना चाहिए। ये दोष आएगा जो प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध है। जब कहीं भी कारण तोड़ते जाओ, अंत तो मान ही नहीं रहे, तो 2 ग्राम लोहे को तोड़ो तब भी अंत नहीं आएगा, 2 टन लोहे को तोड़ो तब भी नहीं आएगा। तो इसका अर्थ है दोनों में जब परमाणु अनंत है तो दोनों का भार भी समान होना चाहिए। परमाणु समान है दोनों के। नहीं, अनंत में तो समानता नहीं होती।
अनंत अनंत अलग। ये भी अनंत है, वो भी अनंत है, तो समान हुए ना? नहीं हुए। कैसे? आप भेद दिखलाओ। अनंत में संतता नहीं होती जो हम गिन सके उसको। हाँ, नहीं होती ना। तो ये भी अनंत है और वो भी अनंत है। वैशेषिक दर्शन पढ़ा या नहीं आपने? हाँ, इसीलिए अभी पकड़ में नहीं आई बात। वैशेषिक पढ़ेंगे ना जब, तो पता चल जाएगा दोनों में अनंत परमाणु है, तो दोनों इक्वल हुए। वेट वाइज इक्वल कभी नहीं होंगे। अनंत परमाणु का वेट तो सेम ही रहेगा दोनों में। हम ये कह रहे हैं कि अनंत यानी गिन ही नहीं सकते, अनंत, तो जो गिन नहीं सकते। सुनिए, अनंत में सीमा नहीं है, ये ठीक बात है। आप केवल एक अनंत को देख रहे हैं और हम दो अनंत की बात कर रहे हैं। अभी साधारण वैधर्म में जब वैशेषिक पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ये शर्ट भी काली और वो शर्ट भी काली, तो दोनों एक बराबर हुई क्या नहीं? काला रंग दोनों में समान है। तो 2 ग्राम लोहे में भी अनंत परमाणु है और 2 टन लोहे में भी अनंत परमाणु है, तो अनंतता तो समान हुई। हम ये नहीं कह रहे कि अनंत में सीमा है, ये नहीं कह रहे हम। बात को पकड़ो हमारी। दोनों अनंत है इतना कह सकते। तो दोनों समान ही अनंत, नहीं। दोनों अनंत हुए ना, तो अनंत का अर्थ क्या है? अंत नहीं है उसका। और इस अनंत का अर्थ भी यही है, तो दोनों बराबर हुए। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों अनलिमिटेड है। हाँ, अनलिमिटेड है, ठीक। दोनों है ना। जब दोनों अनलिमिटेड हैं तो दोनों में वेट भी बराबर होना चाहिए, नहीं, साइज वेट भी। नहीं। अनंतत्व समान है, ये गुण अनलिमिटेड ये अनंतत्व अभी आपको पकड़ में नहीं आ रहा। जब अनंतत्व समान है, इस समानता के कारण कुछ और समानताएं भी तो आएंगी। वेट की नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? पहले से गिना है हमने, 2 टन है और 2 ग्राम है, पहले से ही गिना हुआ है। ये 2 टन और 2 ग्राम और 2 टन का भेद का कारण बताओ। ये भेद क्यों आया? क्योंकि उसमें उतनी ज्यादा परमाणु है। तो आपने स्वीकार किया, एक में ज्यादा एक में कम, तो दोनों में अनंत नहीं हुए। अनंत होना अलग बात है। अनंत नहीं हुए ना दोनों में। आपने ज्यादा और कम स्वीकार किए। देखो निग्रह स्थान में आ जाओगे आप। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप 0 को 2 से भागो या 0 को 17 से भागो, हाँ 0 वस्तु है 17 लोगों में देनी है, हाँ 0 वस्तु 2 लोगों में देनी ठीक है। कितनी मिलेगी हर एक को? ये तो कागजी कार्रवाई है, मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं है ना। हाँ, तो अनंत नहीं बोल सकते उसको। एक तो ऐसा बोल सकते हैं कि मनुष्य की सीमा नहीं है उसके परमाणु गिनने की। परमाणु तो उतनी ही 2 टन में 2 टन वाले उतने परमाणु हैं, 2 ग्राम में 2 ग्राम वाले परमाणु हैं। उनकी संख्या में अंतर होगा या नहीं? अंतर तो है। बस ये पकड़नी थी बात। 2 ग्राम लोहे के जो परमाणु हैं उसकी संख्या कम होगी और जो 2 टन लोहा है उसके परमाणु की संख्या अधिक होगी। ठीक है ना? जब एक में परमाणु कम और एक में अधिक है तो दोनों अनंत कहाँ हुए? दोनों समान नहीं हुए ना। हाँ, समान नहीं हुए ना, इसलिए दोनों को अनंत नहीं कह सकते। हाँ, ये बात है तो ठीक है। इसीलिए हम हम मनुष्य की अपेक्षा से बोल रहे हैं, इसीलिए अपरिसंख्यीय। नहीं, हम इसीलिए कह रहे हैं कि 2 ग्राम और 2 टन का अंतर इसी कारण से आएगा कि आपको कहीं ना कहीं अंतिम स्मॉलेस्ट पार्टिकल स्वीकार करना पड़ेगा। जी, इसलिए उनका पक्ष खंडित हो जाता है। अनवस्था दोष को इसलिए हटाने के लिए हमको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। ये बात हम कह रहे हैं, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। यदि रुकेंगे नहीं तो फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों का भार भी एक जैसा होगा, सब कुछ साइज भी एक जैसा होगा, क्योंकि दोनों में समानता है, दोनों में अनंत परमाणु। तो जबकि वो बात प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध बैठ रही है। प्रत्यक्ष में एक लोहे का भार 2 ग्राम है, एक का 2 टन है। जब दोनों के भार में अंतर है तो परमाणु की संख्या में अंतर होना निश्चित है। इसलिए हम कह रहे थे अनवस्था दोष को हटाने के लिए कहीं ना कहीं अंतिम पे रुकना पड़ेगा। ये बात थी। तो कहीं ना कहीं अनवस्था दोष को हटाने के लिए कहीं ना कहीं रुकना होगा। यस्मिन समाप्ति, जहाँ पर जिस पदार्थ पे जाके इस बात की समाप्ति होगी, बस ये तो अंतिम है, ऐसी समाप्ति होगी कहीं ना कहीं। तन मूलम, वो मूल कहलाएगा। सर्वतो मूलम, वो सबसे अंतिम मूल कारण होगा। अमूलम, उसका और कोई कारण नहीं होगा और उसी का नाम प्रकृति कहना चाहिए, जैसा कि हमने पीछे बताया। इति गतम भिन्न नामनि संज्ञा मात्र भेद एव न मूलत्व भेदो न मूलस्य अमूलत्व भेदश्च। तो मान लिया हमने इस एक पदार्थ प्रकृति को अंतिम कारण स्वीकार कर लिया,
जो अहंकार महातत्व और उन सब का कारण है अंतिम मूल प्रकृति, हमने इसको अंतिम मान लिया, अनादि तत्व, इसकी उत्पत्ति नहीं होती। और आप इसके पीछे 50 चीज़ें और मानते जाओ, उस प्रकृति के पीछे और कारण, उसका और कारण, उसका और, ऐसे चलते जाओ और 50वें पदार्थ पे जाके रुको तो कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। तो फिर हमारी और आपकी बात में एक तो ये समानता रही, कहीं ना कहीं हम भी रुके, कहीं ना कहीं आप भी रुके, तो कहीं तो रुकना पड़ेगा। ये बात दोनों की बराबर रही, ठीक है। और ये बात भी दोनों की बराबर रही कि जो हम कह रहे हैं प्रकृति का और कोई कारण नहीं है, आप उस 50वें पदार्थ का बोलोगे कि इसका और कोई कारण नहीं, तो ये बात भी समान रही कि अंतिम कारण का कोई कारण नहीं होता। ये बात आपको भी माननी पड़ेगी, हमको भी माननी पड़ेगी। और इस तरह से केवल नाम मात्र का भेद रहा, भिन्न नामनी संज्ञा मात्र भेदा एवं। हम इसको प्रकृति कह रहे हैं, आप 50वां पदार्थ कह दोगे, कोई और नाम रख दोगे। बस इतना ही भेद रहेगा, नाम मात्र का भेद है, पर सिद्धांत में व्यवहार में तो कोई भेद नहीं। तो इतना लंबा काम क्यों बढ़ाएं? प्रकृति जब वेद कह रहा है कि प्रकृति ही आदि मूल है, तो वहीं शब्द प्रमाण से वहीं रुक जाना अच्छा है। इसलिए इसी को आदि मूल कारण मान लेना चाहिए। सूत्रार्थ, पारंपर्य अपि, परंपरा होने पर भी, कार्य कारण की परंपरा स्वीकार करने पर भी, एकत्र परिनिष्ठा, कहीं ना कहीं एक वस्तु पे जाकर इस परंपरा को रोकना पड़ेगा, समाप्ति करनी पड़ेगी। परिनिष्ठा समाप्ति, परिनिष्ठा का अर्थ है समाप्ति। तो कहीं ना कहीं इस कार्य कारण की परंपरा की समाप्ति अवश्य होगी। इति संज्ञा भेद मात्रम, इति संज्ञा मात्रम, बस नाम मात्र का ही फर्क रहेगा। हम उस अंतिम कारण को प्रकृति नाम से बोल रहे हैं, आप कुछ और नाम रख दोगे। बस अंतिम कारण मानना होगा और उससे आगे कोई कारण नहीं है, उसको अनुत्पन्न अनादि नित्य तत्व मानना पड़ेगा। तो शब्द आदि प्रमाणों के आधार पर इसको प्रकृति नाम से मानना ही अच्छा है, ये सिद्धांति कहना चाहता है। अगला सूत्र की भूमिका, प्रकृतेः प्रकृतेः संहत परार्थत्वे संहत परार्थत्वे पूर्वपक्षः पूर्वपक्षः उत्थाप्यते। उत्थाप्यते। तो प्रकृति संघात रूप है, सत्व तम का संघात है, ऐसा बताया था। और संघात जो है वो दूसरे के उपयोग के लिए होता है, परार्थ होता है। तो इसका पर है जीवात्मा, तो प्रकृति संघात है, इसका प्रयोग करेगा जीवात्मा। तो जब जीवात्मा के लिए है प्रकृति, इस स्थिति में एक पूर्व पक्ष उठाया जाता है, एक प्रश्न उठाया जाता है। 69वां सूत्र बोलिए, समानः समान प्रकृतेर प्रकृतेः द्वयोः द्वयोः प्रकृतेरिति प्रकृतेरिति पंचमी निर्देशः। पंचमी निर्देशः। विभक्ति की बात कर रहे हैं। सूत्र में जो प्रकृतेः शब्द है, इसमें पंचमी भी हो सकती है, षष्ठी भी हो सकती है, दोनों में एक ही रूप बनता है। तो यहाँ पंचमी अर्थ लेना चाहिए, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं कि यहाँ प्रकृतेः शब्द में पंचमी विभक्ति का निर्देश है, कथन है। अब व्याख्या करते हैं। प्रकृति सकाशात् प्रकृति सकाशात् द्वयोर द्वयोर मुक्तबद्धयोः मुक्तबद्धयोः पुरुषयोः पुरुषयोः समानो समानो अर्थलाभो अर्थलाभो अस्ति। अस्ति। प्रकृति ही प्रकृति ही परमार्था परमार्था पुरुषार्था पुरुषार्था तच्चैदम् तच्चैदम् उक्तमेव उक्तमेव अनंतर सूत्रे अनंतर सूत्रे संहत परार्थत्वात् संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य। पुरुषस्य। तो यहाँ कहते हैं प्रकृति सकाशात, प्रकृति से, द्वयो दोनों को, मुक्त बद्धयो पुरुषयो, मुक्तात्मा को और बद्धात्मा को दोनों को, समानो अर्थ लाभो अस्ति, समान अर्थ लाभ होना चाहिए, प्रयोजन दोनों का समान सिद्ध होना चाहिए। क्योंकि प्रकृति तो दूसरे के लिए, और दूसरा कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा है दो प्रकार के, एक बद्धात्मा एक मुक्तात्मा। तो दोनों को, जब प्रकृति दूसरे के लिए है तो फिर दोनों को बराबर लाभ मिलना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी प्रश्न उठा रहा है। क्योंकि बताया ही था कि प्रकृति परमार्था पुरुषार्था, वो पुरुष के लिए है। ये बात अभी तो पिछले सूत्र में कही थी 66 में, 2-3 सूत्र पहले। अभी तो ये बात कही थी संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य।
तो जैसे यहाँ पर कही वैसे ही तथैव, बोलिए। तथैव योग दर्शने अपि योगदर्शने अपि परार्थम परार्थं संहत्यकारित्वात्। संहत्यकारित्वात्। तो जैसे यहाँ सांख्य में कही ये बात, ऐसे ही योग दर्शन में भी कही है। वो वस्तु परार्थ होती है जो संघात रूप होती है, वही बात है। दोनों दर्शनों में एक जैसी बात है। तेन तेन समानो अर्थः समानो अर्थः सिद्ध्येत्। सिद्धेत्। तो इस कारण से दोनों को समान लाभ होना चाहिए, दोनों का समान प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, अलग अलग नहीं। प्रकृति सकाशात् प्रकृति सकाशात् द्वयोर द्वयोर मुक्तबद्धयोः मुक्तबद्धयोः पुरुषयोः पुरुषयोः कथम कथं कस्मैचित् कस्मैचित् अपवर्गफलम् अपवर्गफलं कस्मैचित् कस्मैचित् भोगः फलम् भोगः फलम् अभिव्यज्यते। अभिव्यज्यते। तो अब ये कह रहे हैं कि जो यहाँ मुक्त आत्मा बोला ना अभी, इसका तात्पर्य ये है जो मुक्ति के निकट खड़ा है, अभी है शरीरधारी, बस वो मोक्ष में जाने ही वाला है, उसका ये आखिरी जन्म है, जीवन अंतिम शरीर है ये। इस शरीर को छोड़ते ही वो उसका मोक्ष हो जाने वाला है, पर बाकियों का सबका तो हो नहीं रहा। तो पूर्व पक्षी ये प्रश्न उठा रहा है कि दो तरह के अलग अलग व्यक्ति हैं, एक ऊंची योग्यता वाले, वैराग्य तपस्या वाले, समाधि वाले हैं, उनको तो प्रकृति मोक्ष देने वाली है, अब तुरंत उनको तो छुटकारा कर देगी, जाओ तुम मोक्ष में। और बाकी लोग जो अभी रागी द्वेषी हैं, खाने पीने वाले, पैसे कमाने वाले, राग रंग में पड़े हैं, मोह माया में फंसे हैं, उनको तो ये मोक्ष दे नहीं रही, तो उनको अलग फल दे रही है, इनको अलग फल दे रही है। भाई ये तो अन्याय है, ये तो पक्षपात है। प्रकृति से दोनों को बराबर लाभ होना चाहिए। ये आपत्ति उठाई है पूर्व पक्षी ने कि ये अलग अलग फल क्यों दे रही है, लाभ क्यों दे रही है। ये थी व्याख्या ब्रह्ममणि जी की। अब आगे देखते हैं, कुछ टीका टिप्पणी आ रही है। द्वयो द्वयो इति अस्य अर्थः अर्थः अनिरुद्धवृत्तौ अनिरुद्धवृत्तौ वादी प्रतिवादिनोः वादी प्रतिवादिनोः विज्ञान भिक्षुभाष्ये विज्ञानभिक्षुभाष्ये वादी प्रतिवादिनोः वादी प्रतिवादिनोः अथवा अथवा प्रकृति पुरुषयोः प्रकृति पुरुषयोः अर्थः कृतः। अर्थः कृतः। रेफ छूट गया अर्थः में। तो स्वामी ब्रह्ममुनि जी कहते हैं द्वयो, इस शब्द का अर्थ अनिरुद्ध वृत्ति में किया है वादी प्रतिवादिनो, वादी और प्रतिवादी का। और विज्ञान भिक्षु भाष्य में दो अर्थ किए हैं, एक तो वादी प्रतिवादी वाला भी किया है, अथवा प्रकृति पुरुष योग, प्रकृति और पुरुष का, ऐसे दो अर्थ किए अलग अलग। स्वामी ब्रह्ममुनि जी कहते हैं उभयत्र अपि उभयत्रापि अर्थ अयुक्ति। अर्थ अयुक्ति। दोनों टीकाओं में अर्थ अयुक्त है, ठीक नहीं है, दोनों ने टीकाकारों ने गलत अर्थ किया। न ही अत्र वादी प्रतिवादिनौ वादी प्रतिवादिनौ प्रत्यक्षम सूत्रे प्रसज्येते। यहाँ पर इस सूत्र में कोई वादी प्रतिवादी का कोई चर्चा ही नहीं। इस सूत्र में वादी प्रतिवादी का कोई प्रसंग ही नहीं है, इसलिए दोनों ने अर्थ गलत किया, ठीक नहीं किया। अग्रिम सूत्र असांगत्यम च आपतति तथा अर्थ विधाने। यहाँ भी रेफ छूट गया, तथा अर्थ विधाने। तस्मात् तयोः न युक्तार्थकारिता। तो उन दोनों व्यक्तियों ने जो अर्थ किया है, उस अर्थ से अगले सूत्र के साथ भी संगति ठीक नहीं बैठती। असंगत्यम, असंगति, आपत्ति, ठीक नहीं बैठती, संगति असंगति होती है। तथा अर्थ विधाने, वैसा अर्थ करने में जैसा उन्होंने किया, उस अर्थ के करने में अगले सूत्र से भी संगति नहीं बैठ रही। तस्मात्, इसलिए, तयोः युक्तार्थकारिता न, इसलिए उन्होंने ठीक अर्थ नहीं किया, उनकी व्याख्या ठीक नहीं है। तो सूत्र का अर्थ बनता है पूर्व पक्ष की तरफ से समानः प्रकृति द्वयोः। जब प्रकृति परार्थ है
तो प्रकृति से सब जीवात्माओं को एक समान लाभ होना चाहिए, कम अधिक नहीं होना चाहिए। फिर वो पक्षपात क्यों कर रही है? किसी को तो मोक्ष में भेज रही है, किसी को बांध रही है संसार में, ये गड़बड़। इसका उत्तर देते हैं अगले सूत्र में। समाधत्ते समाधत्ते अधिकारी अधिकारी त्रैविध्यात् त्रैविध्या न नियमः। न नियमः। भाष्य अधिकारिणाम अधिकारिणाम उत्तम उत्तम मध्यम मध्यम मंद रूप मंदरूप त्रिविध त्रिविध त्रिविधत्वात् त्रिविधत्वात्। तो सिद्धांति कहता है मुक्त बद्ध तो नहीं लेना चाहिए उनको, मुक्त वैरागी और वैराग्यवान, हाँ, मुक्त का अर्थ यही लेना योगी चाहिए, और योगी ऐसे दो। हाँ ऐसा लेना चाहिए, उसका अभिप्राय यही लेना चाहिए। या तो सीधा वही शब्द लिखते तो ज़्यादा अच्छा ज्यादा होता, अच्छा। स्पष्टता रहती ना, भ्रांति नहीं होती। तो विरक्त लिखना चाहिए मुक्त की बजाय विरक्त और रक्त, रक्त विरक्त और रक्त, रक्त वैरागी और रागी, ऐसे ऐसे दो शब्द आने चाहिए थे। ओम भगवान। तो खैर हम वैसा ही अर्थ लगा लेते हैं। अब 70वें सूत्र में सिद्धांति कहता है कि अधिकारी 3 प्रकार के हैं। अधिकारिणाम उत्तम मध्यम मंद रूप त्रिविधत्वात्। जो मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हैं वो 3 तरह के हैं। एक उत्तम अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी, एक मंद अधिकारी, ऐसे 3 वर्ग हैं, 3 कैटेगरीज। इसलिए न नियमः समानार्थ, बोलिए, समानार्थ साधनस्य साधनस्य नियमो नियमो न भवति। न भवति। इसलिए प्रकृति से सबको समान अर्थ लाभ होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। भाई बैंक में, एक ही बैंक में मैनेजर साहब भी काम करते हैं, उसी बैंक में कैशियर भी बैठते हैं, उसी में अकाउंटेंट भी बैठते हैं, उसी में क्लर्क भी बैठते हैं, उसी में चपरासी भी बैठा है। क्या सबको बराबर तनख्वाह मिलती है? जबकि सबके सब एक ही बैंक में काम कर रहे हैं। योग्यता अलग अलग है, इसलिए वेतन भी अलग अलग है, सुविधा भी अलग अलग है। तो ऐसे ही भले ही प्रकृति के साथ दोनों जुड़े हैं, रागी भी और वैरागी भी, दोनों की योग्यता अलग है, इसलिए दोनों को फल अलग अलग मिलेगा, एक समान नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं समान अर्थ साधनस्य नियमो न भवति। समान लाभ होने का, लाभ सिद्धि का नियम नहीं है। जिसकी जैसी योग्यता होगी प्रकृति से उसको वैसा लाभ मिलेगा। तत्र तत्र उत्तम अधिकारी उत्तम अधिकारी क्षिप्रम क्षिप्रम मुक्तो भवति। मुक्तो भवति। तो इन 3 अधिकारियों में से जो उत्तम अधिकारी है मोक्ष प्राप्ति का, जो मोक्ष के निकट है, वो शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, उसकी मुक्ति जल्दी हो जाएगी उसी जन्म में। वो क्योंकि पीछे सैकड़ों जन्म तपस्या कर चुका है, वह उसका तो आखिरी है, उसकी जल्दी मुक्ति हो जाएगी। मध्यम अधिकारी मध्यम अधिकारी चिरेण चिरेण अनेक जन्म अनेक जन्म जन्मांतराणि जन्मांतराणि अतिवाह्य अतिवाह्य मुक्ति भाग मुक्तिभाग भवति। भवति। जो मध्यम अधिकारी है उसको देर से होगा मोक्ष, अनेक जन्म लगेंगे उसको, अभी और कई तपस्या करनी बाकी है। जो उत्तम अधिकारी है वो तो 98 माइल पे खड़ा है, उसको तो 2 मील ही चलना है, 98 पार कर चुका, वो तो एक ही जन्म में पार हो जाएगा, आखिरी जन्म है उसका। और जो मध्यम अधिकारी है वो 50-60 पर पहुंचा है अभी, उसको 40 मील अभी पार करना है, तो उसको तो कई जन्म और लगेंगे। और तीसरा जो है उसके लिए पढ़ते हैं मंदस्तु मंदस्तु बद्धः सन् बद्धः सन् भोगमेव भोगमेव अनुधावति। अनुधावति। जो मंद अधिकारी है वो तो बस बंधन में पड़ा हुआ भोगों के पीछे ही भागता रहता है। रात को 2 बजे देखो होटलों में पार्टियां हो रही हैं, 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे तक लोग नाच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, बस फैक्ट्री कारखाने में लगे हैं। वो तो पता नहीं कितने ही जन्मों तक धक्के ही खाते रहेंगे, दुनिया में जन्म ही लेते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। इसलिए वो तो मंद अधिकारी, उनको तो बहुत टाइम लगेगा। इस तरह से जब तीनों की योग्यता अलग अलग है तो प्रकृति से समान रूप से लाभ भी नहीं मिलेगा, वो भी अलग अलग ही मिलेगा। अब हमको देखना है कि हम 3 में से कौन से जो भी हैं, तो अपनी फटाफट स्पीड बढ़ानी है और आगे चलना है। लक्ष्य तो एक ही है, पहुंचना सबको वहीं है, सबके सब सुख चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता, ठीक है। तो सबको जाना तो वहीं है। अब भगवान ने बुद्धि दी है, लगाओ जोर कितनी देर में पहुंचेंगे।
जितनी देर लगाएंगे उतने दुख अधिक भोगने पड़ेंगे। जितनी समस्याएं शंकाएं आज हैं इस जन्म में, अगले जन्म में इससे कुछ अधिक ही होंगी, कम तो नहीं दिखती। जैसे माहौल बिगड़ रहा है, आज से 50 साल बाद देखो क्या हालत होगी इस धरती पे। जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, आगे 20 साल बाद 50 साल बाद तो और खतरा है, और परिस्थिति ज़्यादा ही बिगड़ेगी। तो उस खराब परिस्थिति में फिर हमको वही मोक्ष के लिए जोर लगाना पड़ेगा। आज तो उससे फिर भी अच्छा है कम से कम, इसलिए जितना हो जल्दी जोर लगाओ और देखो आगे भगवान जो करेगा सो करेगा, हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है। जैसा करेंगे ऐसा फल देगा। हो सकता है दोबारा इसी धरती पे जन्म दे, हो सकता है कहीं और भेज दे दूसरी पे। भाई यहाँ तो बहुत झंझट हो गया, अब यहाँ तुम्हारे लिए अनुकूलता नहीं है, चलो किसी और पृथ्वी पे डाल देते हैं, वहाँ से आपका मोक्ष का मार्ग छोटा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो वो कर्म के आधार पर होगा, जो भी होगा। पक्षपात नहीं करेगा ईश्वर, ना अन्याय करेगा, ना कोई कंसेशन देगा। जो जैसा कर्म करेगा ईश्वर उसको वैसा फल देगा। इसलिए अपना लक्ष्य बना के चलते रहना चाहिए। सूत्रार्थ। अधिकारी त्रैविध्यार्थ। मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी 3 स्तर के हैं, इसलिए न नियम, सबको समान लाभ मिलेगा प्रकृति से, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिसकी जैसी योग्यता होगी, जैसा पुरुषार्थ ज्ञान वैराग्य अभ्यास होगा, उस आधार पर प्रकृति उसको वैसा लाभ देगी। अब ये मोटी भाषा है, प्रकृति लाभ देगी, ये मोटी भाषा है तो प्रकृति जड़, वो तो क्या देगी, देगा तो ईश्वर ही। पर ये मोटी भाषा बोली जाती है, बोलने के लिए बोल देते हैं। जैसे मेरा पेन बहुत अच्छा चलता है, पेन स्वयं चलता है क्या है? मेरी कैंची बढ़िया कपड़े काटती है, कैंची स्वयं थोड़ी काटती है। केवल उसकी क्षमता बताने के लिए हम उसका कर्तृवाच्य वाक्य में प्रयोग करते हैं। कैंची बढ़िया चलती है मतलब कैंची की क्षमता अच्छी है, ये बताने के लिए हम उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं कि मेरी कैंची बहुत अच्छा काटती है, मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है, बहुत स्मूथ लिखता है। तो केवल क्षमता बताना चाहते हैं। ऐसे ही प्रकृति भी तो हमको सहयोग दे रही है मोक्ष प्राप्ति में। ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आँख कान हाथ पाँव नाक ना दे प्रकृति बना के, तो हम इसके बिना मोक्ष में नहीं जा सकते। इस तरह से वो अपना योगदान दे रही है हमको मोक्ष तक पहुंचने के लिए। अब इसकी व्यवस्था ईश्वर करता है, बस इतनी बात है। चलिए अगला भाष्य की सूत्र की भूमिका पढ़ते हैं। कार्य कारण भावम, कार्य कारण भावम आश्रित्य आश्रित्य अनुमानेन अनुमानेन प्रकृतेः अप्रत्यक्षाया पुनः प्रकृति प्रकृति तद्विकाराणाम वी में ई छूट गया। च संहतत्वम अवलंब्य पुरुषस्य च विवेक प्रकारम प्रदर्श्य इदानीम प्रकृतेः पूर्वापर कार्यक्रमम आह। ये नाह जैसा दिख रहा है, ये माह है। कार्यक्रमम म बना दीजिए, छपा नहीं ठीक से। भूमिका में कहते हैं अगले सूत्र की, कार्य कारण भावम आश्रित्य। कार्य कारण भाव को आधार बनाकर, उस आधार से, उस ढंग से, प्रक्रिया से, अनुमानेन अनुमान प्रमाण से, प्रकृति अप्रत्यक्षाया जो कि आंख से नहीं दिखती, ऐसी प्रकृति के पुनः और प्रकृति तद विकाराणाम च। और दूसरी बात, प्रकृति और जो उसके विकार पदार्थ हैं, महतत्व अहंकार इंद्रियां मन आदि, ये सारे जगत के पदार्थ, इन सब का संहतत्वम अवलंब्य, इनके संघात स्वरूप के आधार पर, उसके अवलंबन पर, उसके आधार पर, पुरुषस्य च, और पुरुष का विवेक प्रकारम प्रदर्श्य, कि पुरुष को कैसे तत्व ज्ञान होगा। प्रत्यक्ष, जो स्थूल वस्तुएं हैं उनका प्रत्यक्ष कर लो, जो सूक्ष्म है उनका अनुमान कर लो, कुछ कहीं शब्द प्रमाण का सहयोग ले लो। ऐसे अनेक प्रमाणों की सहायता से पुरुष को विवेक हो जाएगा। ये सारा दिखला करके इदानीम अब प्रकृतेः पूर्वापर कार्यक्रमम आह,
अब फिर प्रकृति के पूर्वापर कार्यक्रम को फिर से बतलाते हैं, वही पुरानी बात फिर दोहराएंगे। ओम। चलिए फिर दोहराते हैं भाई, क्योंकि बार बार दोहराने से ही वो बात समझ में आती है, पक्की होती है। आवृत्ति सर्वशास्त्राणां 71वां सूत्र। महदाख्यम महदाख्यम आद्यम आद्यम कार्यम कार्यम तन्मनोः। तन्मनः। भाष्यम। प्रकृतेर्महान् प्रकृतेर्महान् इति उक्तम। इति उक्तम्। प्रकृति से महतत्व बनता है ऐसा कहा गया था, ठीक है ना, सूत्र में ऐसा कहा था। तन्महदाख्यम तन्महदाख्यम प्रकृतेः प्रकृतेः आद्यम कार्यम आद्यम कार्यम अस्ति। अस्ति। तो वो जो प्रकृति से महतत्व बनता है ऐसा कहा था, वो महद नामक जो पदार्थ है वो प्रकृति का आद्यम कार्य, पहला कार्य है, सर्वप्रथम उत्पन्न पदार्थ, पहला कार्य द्रव्य महतत्व है। तच्च तच्च सामष्टिकम सामष्टिकम मनो मनो मनन साधनम मनन साधनम अध्यवसायात्मकम अध्यवसायात्मकम अंतःकरणम। अंतःकरणम। उस प्रकृति उस महत्त्व के बारे में कहते हैं तच्च सामष्टिकम मनो। ये जो सामष्टिकम है ना, ये थोड़ा गड़बड़ वाला शब्द है। यहाँ सामष्टिकम का कोई अर्थ नहीं है। सामष्टिकम का अर्थ होता है सबका सामूहिक, जैसे आकाश है, वो सब लोगों के लिए एक ही है, सबका सामूहिक है, सभी उस आकाश से लाभ उठाते हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी पिंड गोला, ये सामष्टिक है, सबके लिए एक जैसी, कोई भी सड़क पे चल सकता है, सबको अधिकार है। तो जो सबके कॉमन उपयोग की चीज़ है एक ही और सभी उसका उपयोग करते हैं, उसको सामष्टिक कहते हैं। अब यहाँ जो महत्त्व है, या तो इसका अर्थ यूं करो भाई सबके लिए एक जैसा बनाया गया, पर है सबका इंडिविजुअल। हर एक का महत्त्व, बुद्धि हर एक की अलग अलग है, उसको अलग अलग टुकड़ा दिया गया है, भाई आप इसका इस्तेमाल करो और इससे लाभ उठाओ। ऐसा नहीं है कि जैसे धरती सबकी एक है और सारे उसका लाभ उठा रहे हैं कॉमनली, ऐसा नहीं है। जाति। हाँ, वो तो सामूहिक कर दिया सबका। पृथ्वी तो सबकी सामूहिक है, पर बुद्धि सबकी अलग है, इसलिए सामष्टिक शब्द यहाँ जचता नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, सूत्रकार कह रहा है मन, ये सामष्टिकम शब्द भी भाष्यकार का, सूत्रकार का तो है ही नहीं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो मन का अर्थ है जो महत् तत्व है, उसको यहाँ मन नाम से कह दिया। तो मन का अर्थ ये नहीं समझ लेना कि जो इंद्रियों के साथ चित्त है मन, उस मन को यहाँ मन नहीं कह रहे, वो तो चित्त अलग चीज है, उसका नाम भी मन है, इसका नाम भी मन है, महत्त्व का नाम भी मन है। ये बात इस सूत्र में बताई जा रही है। एक वस्तु के अनेक नाम होते हैं, एक वस्तु के नाम अनेक हो सकते हैं, पवन है, वायु है, समीर है, हवा है, ऐसे एक ही वस्तु के कई सारे नाम हैं। ऐसे ही बुद्धि का नाम महत्त्व भी है, बुद्धि भी है, मन भी है, बहुत सारे नाम। हाँ, उसका अस्तित्व अलग है, अंतःकरण भी है उसका नाम। तो इस प्रकार से ये इसका नाम मन है। क्यों है मन? एक मन ज्ञाने धातु है संस्कृत में। तो ये जो महत्त्व है बुद्धि, मन ज्ञाने धातु से मन शब्द बनाया, और इसका अर्थ है ज्ञान कराने वाला साधन। अब जो ज्ञान है वो कई तरह का है। एक भ्रांति रूप ज्ञान है, जिसको अविवेक के नाम से बोल रहे हैं, मिथ्या ज्ञान। दूसरा संशय रूप ज्ञान है, संशयात्मक ज्ञान। तीसरा निश्चयात्मक ज्ञान है, जो फाइनल डिसीजन, भाई ऐसा ही ठीक है, ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करना है। तो ये जो डिसीजन वाला जो ज्ञान है, ये भी तो ज्ञान है। तो ये महत्त्व बुद्धि नामक अंतःकरण, इसका रोल ये है कि जब जीवात्मा सोचता है ये काम करूं या नहीं करूं, ये सही है या गलत है, तो उसको दो में से कोई ना कोई एक निर्णय लेना पड़ता है, कोई ना कोई एक निश्चय करना पड़ता है।
तो इस उपकरण से वो निश्चय करता है, डिसीजन लेता है कि हाँ ये काम ठीक है, ये काम गलत है, ये करूँगा, ये नहीं करूँगा। तो ऐसा ज्ञान कराने वाला, निश्चयात्मक ज्ञान कराने वाला होने से इसका नाम मन है। इस तरह से बुद्धि को मन नाम से भी कह सकते हैं, पर यहाँ पर वो मन नहीं समझना। यहाँ निश्चय कराने वाला ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान कराने वाला पदार्थ बुद्धि, उसी का नाम मन है। और वहाँ संकल्प विकल्प करने वाला जो उपकरण है उसका नाम मन है, जिसको चित्त भी कहते हैं। ऐसे दो अलग अलग पदार्थ हैं। तो यहाँ सूत्रकार कह रहे हैं इसको मन नाम से भी कहा जाता है। मनन साधनम अध्यवसायात्मकम अंतःकरणम। अध्यवसाय का मतलब निश्चय, तो डिसीजन कराने वाला अंतःकरण है। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ हुआ महदाख्यम आद्यम कार्यम, प्रकृति से जो सर्वप्रथम कार्य उत्पन्न होता है, कार्य वस्तु, उसका नाम है महत, इस नाम वाला है। और इसी का दूसरा नाम मन भी है, उसको मन भी कहते हैं। अगला सूत्र 72, चरमो चरमो अहंकारः। अहंकारः। भाष्यम महतो अहंकारः महतो अहंकारः इति यः उक्तः इति यः उक्तः स स महत्तत्वतः महत्तत्वतः चरमः चरमः तत्पश्चाद्भूतः तत्पश्चाद्भूतः कार्यत्वम् कार्यत्वम् आपन्नो आपन्नो अहंकारो अहंकारो अस्ति। अस्ति। तो सूत्र में कहा था 61वें में महतो अहंकार, महत के पश्चात अहंकार बना। इस वचन से आगे इसके स्पष्टीकरण में कहते हैं ऐसा जो यह उक्त जो कहा गया था, स वह है, वो क्या है, उसकी चर्चा है कि महत तत्वतः चरम, महतत्व के पश्चात, चरम माने नेक्स्ट, अगला, बाद वाला। तो महतत्व के पश्चात आगे खोल दिया पश्चात भूता, बाद में उत्पन्न होने वाला। कार्यत्वम आपन्नो, जो कार्य स्वरूप को प्राप्त हुआ था पदार्थ, वो अहंकार कहलाता है, उसका नाम अहंकार है। बस अब तो रिवीजन ही है, पिछली बातों को दोहरा रहे। महतत्व के पश्चात अहंकार उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो सूत्रार्थ सीधा सा है, चरमो अहंकार, महतत्व के पश्चात अहंकार बना। फिर क्या बना आगे बताते हैं, सूत्र 73, तत्कार्यत्वम तत्कार्यत्वम उत्तरेषाम उत्तरेषाम भाष्यम अहंकारात् अहंकारात् पंचतन्मात्राणि पंचतन्मात्राणि उभयम इंद्रियम। उभयमिन्द्रियम्। तो 61वें सूत्र में सूत्रकार ने, कपिल मुनि जी ने बताया था कि अहंकार से 5 तन्मात्राएं और दोनों तरह की इंद्रियां ये उत्पन्न हुए, ऐसा बताया था। इति येषाम् येषाम् उत्तरेषाम् उत्तरेषाम् तत्कार्यत्वम् तत्कार्यत्वम् अहंकार कार्यत्वम् अहंकार कार्यत्वम् पुनश्च पुनश्च तन्मात्र तन्मात्र कार्याणाम् कार्याणाम् स्थूलभूतानां स्थूलभूतानां तत्कार्यत्वम् तत्कार्यत्वम् तन्मात्र कार्यत्वम् तन्मात्र कार्यत्वम् इति अपि इति अपि उक्तम् उक्तम् भवति। भवति। तो कहते हैं उत्तरेषाम तत्कार्यत्वम, अगले अगले पदार्थ पीछे वाले के कार्य हैं। एक कॉमन भाषा बोल दी, अब पर्टिकुलर नाम नहीं लिया क्योंकि सबको फिर संक्षेप से कह दिया। अगले अगले पदार्थ अपने से पीछे पीछे वालों के कार्य हैं, ऐसे कॉमन बात कह दी। तो क्या अर्थ निकला, इति एतेषाम, इन सब का, उत्तरेषाम जो बाद में उत्पन्न हुए, महतत्व के पश्चात इंद्रियां, तन्मात्राएं, फिर उसके बाद मन, फिर पंचमहाभूत, ये सारी चीज़ें। तो तत्कार्यत्वम अहंकार कार्यत्वम, वो सब अहंकार के कार्य हैं। तो 16 चीज़ें तो अहंकार के कार्य बन गए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 तन्मात्राएं, ये तत्कार्यत्वम अहंकार कार्यत्वम। फिर पुनश्च, और अगली बात, तन्मात्र कार्याणाम, जो तन्मात्र रूपी कार्य हैं, तन्मात्रा के कार्य हैं, स्थूल भूतानाम, तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए जो स्थूल भूत हैं, वे तत्कार्यत्वम तन्मात्र कार्यत्वम इति अपि उक्तम भवति। इस सूत्र में उसका भी कथन हो गया कि जो पंचमहाभूत हैं वो तन्मात्राओं के कार्य हैं, ऐसा समझ लेना। यह संक्षेप कर दिया।
सूत्र का अर्थ बनेगा उत्तरेषाम तत्कार्यत्वम, अगले अगले पदार्थ अपने से पीछे पीछे वाले पदार्थ के कार्य हैं। ठीक है। ओम। तदत्र तदत्र सूत्र 74 आद्य हेतुता आद्य हेतुता तद्वारा तद्वारा पारंपर्ये पारंपर्ये अपि अपि अणुवत् अणुवत् भाष्यम प्रकृते प्रकृते कार्यम कार्यं महत्तत्वम महत्तत्वं तस्य कार्यम तस्य कार्यं अहंकारो अहंकारो अहंकारस्य अहंकारस्य कार्यम कार्यं तन्मात्राणि तन्मात्राणि तन्मात्राणां तन्मात्राणां कार्याणि कार्याणि स्थूलभूतानि स्थूलभूतानि इति इति कार्यपारंपर्ये कार्यपारंपर्ये अपि। अपि। तो प्रकृति का जो कार्य है वो महत्तत्व है। तस्य कार्यम अहंकार, उसका अहंकार है। अहंकारस्य कार्यम तन्मात्राणि, तन्मात्राएं उसका कार्य है। तन्मात्राणां कार्याणि स्थूलभूतानि, तन्मात्राओं के कार्य स्थूलभूत है। इस प्रकार कार्य परंपरा होने पर भी तद द्वारा आद्य हेतुता उक्त कार्य कारण उक्त कार्य कारण प्रवाह द्वारा आद्य हेतुता आद्य हेतुता। तो जैसा ऊपर कार्य कारण प्रवाह बतलाया, इस प्रवाह के द्वारा इस परंपरा में जो आदि हेतु बनेगा, सर्वप्रथम कारण, वो किसका होगा? आदि प्रथम सर्वप्रथम कारण कौन होगा? इस विषय में बता रहे हैं। आदौ भव आद्यः, आदौ भव आद्यः, जो आदि में हो उसका नाम है आद्य। आदि मतलब आरंभ, बिल्कुल शुरू में, स्टार्ट में, तो वो आद्य कहलाएगा। आद्यश्च आद्यश्च हेतु हेतु आद्य हेतु। आद्य हेतु। तो जो सबसे आरंभ में होने वाला हेतु है वो होगा आद्य हेतु, कारण। ठीक। ओम। तस्य भावः तस्य भाव आद्य हेतुता। आद्य हेतुता। अब हेतु में भाव प्रत्यय लगाया तल, तो तल का फिर ता बन जाता है। तो आद्य हेतु में भाव प्रत्यय जोड़ के तस्य भाव आद्य हेतुता, तो प्रथम कारणता ऐसा बन गया। प्राथमिक कारणता जिस पदार्थ में होगी वो क्या है बताते हैं। अणुवत् अणुवत् विज्ञेया विज्ञेया अन्वेष्या। अन्वेष्या। तो आद्य हेतुता अणु के समान समझनी चाहिए या खोजनी चाहिए। अणु के समान एक दृष्टांत देते हैं अणु का, पढ़िए आगे। यथा यथा कस्यचित् कस्यचित् महत् परिमाणवतः महत् परिमाणवतः कार्यवस्तुनो कार्यवस्तुनो घटादिकस्य घटादिकस्य कारणतायां कारणतायाम् अणुः अणुः तस्य तस्य अत्यंत सूक्ष्म भागः अत्यंत सूक्ष्म भागः आद्यम कारणम आद्यम कारणं भवति। भवति। तो जैसे किसी महत् परिमाण वाले, बड़े आकार वाले, बड़े साइज वाले पदार्थ का कार्य वस्तुनो घटादिकस्य, जैसे घड़ा आदि, घड़ा है, कोई वस्त्र है, कोई दीवार है, कोई मकान है, ऐसे बड़े बड़े पदार्थ जो हैं, इनका जो आदि कारण होगा, इस घटादि पदार्थ का कारणतायाम, कारण खोजने में, घड़े को तोड़ दो ठीकरे बचेंगे, ठीकरे तोड़ दो फिर छोटे छोटे टुकड़े बचेंगे, फिर उनको भी तोड़ दो पाउडर बचेगा, फिर पाउडर को भी और छोटा करो, तोड़ते जाओ तो कण में अंत में जाके पार्थिव कण आएगा हाथ में। तो इस घड़े का, मकान का तोड़ते तोड़ते अंतिम कण मिला पार्थिव अणु, ये इसका सबसे आदि कारण है। तो जैसे घड़े मकान आदि को तोड़ते हुए अंतिम कारण सबसे छोटा पार्थिव अणु मिला, इसी तरह से आगे बताते हैं घटादिकस्य कारणतायाम अणु तस्य अत्यंत सूक्ष्म भाग, उसका सबसे छोटा भाग जो है वो आद्यम कारणम भवति, वो घड़े का आदि कारण होता है, सर्वप्रथम सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो जैसे घड़े का अणु होता है परमाणु, मट्टी का कण, तथैव तथैव अत्रापि निर्णेतव्या आद्य कारणता। आद्य कारणता। तो इसी तरह से पूरे जगत की जब आदि कारणता ढूंढेंगे तो यहाँ भी फिर ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे घड़े को तोड़ते गए तो अंत में जो बचा वो उसका आदि कारण। ऐसे ही तन्मात्राओं को
हैं, पंचमहाभूतों को, तन्मात्राओं को, अहंकार को, महातत्व को, सबको तोड़ते जाओ, फिर अंत में जो बचेगा बस वही आदि कारण। यद अतः परम यत् अतः परम किम सूक्ष्मम किम सूक्ष्मम पुनः पुनः ततः परम ततः परम किम किम इति इति प्रातिलोम्येन। प्रातिलोम्येन। तो उसमें आद्य कारणता कैसे ढूंढेंगे कि पृथ्वी को तोड़ेंगे तो इससे और आगे सूक्ष्म क्या पदार्थ है? तन्मात्रा मिली। फिर तन्मात्रा को भी तोड़ो और सूक्ष्म क्या मिला? अहंकार अहंकार मिला। फिर अहंकार को भी तोड़ो और क्या मिला? महतत्व महातत्व मिला। और तोड़ो उसको, प्रकृति। अब प्रकृति टूटती नहीं, वो अंतिम है। इसका निर्णय पहले कर चुके। अंतिम कारण प्रकृति है। तो इस प्रकार से अंतिम कारण खोजते खोजते प्रकृति पे जाके रुकेंगे। तो सार ये हुआ। सूत्रार्थ देखिए, आद्य हेतुता जो सर्वप्रथम कारणता है, जगत के पदार्थों का सबसे आदि मूल कारण है, वो प्रकृति की है। आद्य हेतुता प्रकृतिरस्ति, वो प्रकृति का सर्वप्रथम कारणत्व है। तद द्वारा पारंपर्य, कार्य कारण प्रवाह के द्वारा ऐसी परंपरा खोजने में जब हम प्रयोग करेंगे तो इस परंपरा में आद्य हेतुता प्रकृति की मिलेगी। अणुवत, जैसे घड़े को तोड़ने से अणु उसका सबसे आदि कारण मिलता है। इस तरह से ये मोटा उदाहरण है अणु का। हो गया सूत्रार्थ। 75। बोलिए। पूर्व भावित्वे द्वयोः एकतरस्य हाने अन्यतर योगः। भाष्यम। प्रकृति पुरुषयोः अखिल कार्यात् पूर्वसत्तावत्वे सति एकतरस्य एकस्य चित् आद्य हेतुता हाने प्राथमिक कारणत्व असिद्धौ। वो विचार चल रहा था ना कि आदि मूल कारण क्या है, इसकी खोज करें। तो कहते हैं खोज करो आदि मूल कारण। कैसे करेंगे कि दो चीजें हमारे सामने उपलब्ध हैं, एक प्रकृति है, एक पुरुष। इन दो में से ढूंढना है कौन आदि कारण है, ये ढूंढना है। तो कह रहे हैं प्रकृति पुरुषयोर अखिल कार्यात् पूर्व सत्तावत्वे सति। पूर्व अखिल कार्य माने संपूर्ण जगत है के पदार्थ हैं जितने भी बने हुए। अखिल माने संपूर्ण, और कार्य माने जितने जगत के पदार्थ हैं जो बनाए गए। इस संपूर्ण जगत के उत्पन्न पदार्थों से प्रकृति पुरुषयोः पूर्व सत्तावत्वे सति। प्रकृति और पुरुष ये दोनों पूर्व सत्ता वाले थे। जगत बनने से पहले ये दो विद्यमान थे, प्रकृति और पुरुष। बाकी सब चीज़ें तो बाद में बनी। तो जो पहले विद्यमान थे उन्हीं में से कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि कारण का नियम बताया था, कारण पहले होना चाहिए। तो जगत का कारण जगत से पहले होना चाहिए। जगत से पहले दो चीज़ें थी, एक प्रकृति थी, एक पुरुष था। तो इन दो में से ही कोई होगा। चलो विचार करते हैं कौन हो सकता है जगत का उपादान कारण। तो कहते हैं एक तरस्य एकस्य चिद आद्य हेतुता हाने। जब हमने पुरुष के बारे में सोचा, क्या जीवात्मा जगत का उपादान कारण हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो चेतन पदार्थ है, वो ठोस है ही नहीं। तो पत्थर, पहाड़ी, पर्वत कैसे बनेगा? उससे बनेगा ही नहीं। तो जब विचार किया तो जो बड़े बड़े स्थूल पदार्थ हैं जगत के, इनका उपादान कारण भी कोई ठोस होना चाहिए। कारण गुणपूर्वक, कार्य गुणोदृष्ट। तो जब ऐसा विचार किया कि जगत में तो ठोस पदार्थ है, मोटे मोटे पत्थर, पहाड़ जैसे, तो इसका उपादान कारण भी ऐसा ही होना चाहिए, ठोस। तो पुरुष के बारे में सोचा, क्या पुरुष ठोस है पत्थर की तरह? नहीं। तो वो तो अनफिट हो गया, वो तो फिट हुआ नहीं कि यही कारण बनेगा, ये तो बनता ही नहीं, वो तो ठोस ही नहीं, कैसे बनेगा उपादान? तो एक वस्तु तो अनफिट हो गई, असिद्ध हो गई, वो कारण नहीं बन सकती। इसलिए कहा एकस्य चित आद्य हेतुता हाने। एक वस्तु तो आद्य हेतु सिद्ध नहीं हो पाई।
उसी को आगे खोला, प्राथमिक कारणत्व असिद्ध हो, वो प्रथम कारण सिद्ध नहीं हो पाई। तब फिर वो अनुमान प्रमाण कहता है, जब दो ही तो चीज़ें थी, वो शेषवत न्याय आ जाएगा। दो चीज़ें थी, दो में से एक असिद्ध हो गई तो ऑटोमेटिक मान लो कि दूसरी ही चीज़ है इसका मूल उपादान कारण। तो प्रकृति और पुरुष में से पुरुष तो फेल हो गया, वो कारण नहीं बन पाया, तो ऑटोमेटिक ये मान लेना चाहिए कि दूसरा पदार्थ ही आद्य हेतु है। पढ़िए, तद तद्भिन्नस्य आद्य हेतुता योग आद्य हेतुता योगः प्राथमिक कारणत्व योगो विज्ञेयः। विज्ञेयः। तो जब प्रकृति से अतिरिक्त जो दूसरी वस्तु थी पुरुष, वो तो अनफिट हो गया, असिद्ध हो गया, तो फिर तद भिन्नस्य, पुरुष से भिन्न, तद भिन्न का मतलब पुरुष से भिन्न दूसरी वस्तु, वो है प्रकृति। तो प्रकृति की आद्य हेतुता योगा, उसी को आद्य हेतु मानना चाहिए। प्रकृति ही आद्य हेतु है, प्रथम कारण है, तो प्राथमिक कारणत्व योगो विज्ञेय, उसी का ही प्राथमिक कारणत्व मानना चाहिए। ये सिद्ध हुआ। तत्र पुरुषे न पारंपर्येण अणुत्वमस्ति। तो जैसी परंपरा से अणुता, सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म, ये कारण कार्य द्रव्यों की जो परंपरा थी, ये जैसी प्राकृतिक द्रव्यों में थी वैसी पुरुष में तो है नहीं, जैसा कि बताया योग दर्शन में। तो कहते हैं पुरुषे पारंपर्येण अणुत्वम न अस्ति, पुरुष में तो ऐसी परंपरा से कोई अणुता, स्थूलता है ही नहीं। यथा योग दर्शनस्य व्यास भाष्ये सूचितम। तो जैसी कि योग दर्शन के व्यास भाष्य में बताई गई सूक्ष्मता है, वैसी पुरुष में लागू नहीं होती। तो उसमें कैसी बताई, वो पढ़िए। पार्थिवस्य अणोर गंध तन्मात्रम सूक्ष्मो विषयः। पार्थिव अणु का जो सूक्ष्म पदार्थ है वो है गंध तन्मात्रा, उसका उपादान कारण सूक्ष्म पदार्थ, जिससे पार्थिव का अणु बना। पार्थिव अणु स्थूल है, उसका सूक्ष्म पदार्थ तन्मात्रा है, गंध तन्मात्रा। तो इसमें कारण कार्य परंपरा हो गई प्राकृतिक द्रव्यों में। आप्यस्य रसतन्मात्रम तेजसस्य रूपतन्मात्रम वायवीयस्य स्पर्शतन्मात्रम आकाशस्य शब्दतन्मात्रम इति। तो इस प्रकार पांचों अणुओं का सूक्ष्म विषय बतलाया। पार्थिव अणु का सूक्ष्म विषय गंध तन्मात्रा, फिर जलीय, आप्य माने जलीय परमाणु का जो सूक्ष्म विषय है रस तन्मात्रा, फिर तेजस अग्नि वाले परमाणु का जो सूक्ष्म विषय है वो रूप तन्मात्रा, वायवीय से स्पर्श तन्मात्रा, वायु के कण का सूक्ष्म विषय स्पर्श तन्मात्रा, आकाश से शब्द तन्मात्रा, आकाश का शब्द तन्मात्रा। 5 महाभूत है, 5 तन्मात्राएं उनके सूक्ष्म कारण है। तो जैसी यहाँ सूक्ष्मता स्थूलता बताई, ऐसे ही और आगे बताते हैं तेषाम अहंकार। तो इन सारी चीज़ों का जो और सूक्ष्म विषय है वो अहंकार है, इंद्रियां तन्मात्राओं आदि का। अस्यापि लिंगमात्रम सूक्ष्मो विषय। तो इस अहंकार का भी सूक्ष्म विषय लिंग मात्र है। लिंग मात्र महत्त्व को कहते हैं। लिंगस्यापि अलिंगम सूक्ष्म विषय। और लिंग का सूक्ष्म विषय अलिंग है। अलिंग नाम प्रकृति का है, सत्वरजतम, वो अलिंग है, उसका कोई लक्षण ही नहीं दिखता। प्रलय में सब कुछ चुपचाप पड़ा हुआ था, कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए उस लिंग का अर्थात महत्त्व का भी सूक्ष्म विषय अलिंग है। न च अलिंगात् परम सूक्ष्म अस्ति। इस अलिंग से और आगे सूक्ष्म कुछ नहीं। अंतिम सूक्ष्म पदार्थ उपादान अलिंग प्रकृति, बस वहां जाके रुक गए और आगे कुछ नहीं।
यथा लिंगात् यथा लिंगात् परम परम अलिंगस्य अलिंगस्य सौक्ष्म्यम सौक्ष्म्यम न च एवं न च एवं पुरुषस्य। पुरुषस्य। तो जैसी सूक्ष्मता महत तत्व की तुलना में प्रकृति की है और वो उसका उपादान भी है, ये बात यहाँ जोड़नी है। प्रकृति जिस प्रकार से महतत्व से अधिक सूक्ष्म है और उसका उपादान भी है, इस रूप में, इस तरह से न च एवं पुरुषस्य, तो पुरुष में इस प्रकार की सूक्ष्मता नहीं है उपादान के रूप में, इसलिए वो उपादान बनता ही नहीं पुरुष, उसको इस परंपरा से काट के अलग कर दिया। न च एवं पुरुषस्य, इस तरह की सूक्ष्मता पुरुष में नहीं है। किंतु किंतु लिंगस्य लिंगस्य अन्वयी कारणम अन्वयी कारणम पुरुषो पुरुषो न भवति। न भवति। तो लिंग का यानी महत्त्व का अन्वयी कारण पुरुष नहीं होता, प्रकृति होती है। अन्वयी कारण जो कार्य में अनुगत रहे, जैसे रोटी में आटा, रोटी जब बनेगी तो आटा उसके साथ जुड़ा रहेगा ना रोटी में, या आटे को हटा दें फिर भी रोटी बचेगी? नहीं। फिर तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। आटे से जब रोटी बनी तो उसके बाद रोटी में आटा तो विद्यमान है ही, मट्टी से घड़ा बना तो घड़ा बनने के बाद मट्टी उसमें विद्यमान है, धागे से वस्त्र बना, वस्त्र में धागा विद्यमान है, ऐसे ही प्रकृति से महातत्व बना तो प्रकृति उसमें विद्यमान है। तो जैसे प्रकृति महातत्व में विद्यमान है, ऐसे जीवात्मा महातत्व में विद्यमान नहीं है, इसलिए उसको अन्वयी कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति, प्रधानम तो भवति, प्रकृति तो होती है, पुरुष नहीं होता, इसलिए पुरुष में वो कारण कार्य वाली सूक्ष्मता नहीं रही। अतः प्रधाने प्रधाने सौक्ष्म्यम सौक्ष्म्यम निरतिशयम निरतिशयम व्याख्यातम। व्याख्यातम। तो इसलिए प्रधान में सबसे अधिक सूक्ष्मता स्वीकार की गई। कारण कार्य परंपरा से सबसे अधिक सूक्ष्मता मूल कारण प्रकृति की मानी गई। यद्यपि पुरुष सूक्ष्म तो है इससे भी, पर वो उपादान नहीं, इसलिए उसको अलग कर दिया। ऐसे ईश्वर है, वो भी पुरुष है, वो भी सूक्ष्म है, पर वो भी उपादान नहीं है। तो सारे प्रसंग से सार ये निकला कि पुरुष उपादान नहीं बन सकता, क्योंकि वो ठोस नहीं है। जगत के पदार्थ तो ठोस है, कोई लिक्विड है, कोई ठोस है, कोई गैस फॉर्म में है, और पुरुष ना तो ठोस है, ना लिक्विड है, ना गैस है, ना वो प्लाज्मा है। आजकल 4 प्रकार के पदार्थ पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस और एक प्लाज्मा। तो जीवात्मा और ईश्वर इन 4 में से कुछ भी नहीं, इसलिए वो जीवात्मा और ईश्वर को वस्तु ही नहीं मानते। वो कहते हैं वस्तुएं 4 ही तरह की होती हैं, न तो ये जीवात्मा और ईश्वर कोई सॉलिड आइटम है पृथ्वी की तरह, न पानी की तरह लिक्विड है, न हवा की तरह गैस फॉर्म में, और न ही और सूक्ष्म पदार्थ है ये प्लाज्मा की तरह। वो प्लाज्मा और छोटा पदार्थ है सूक्ष्म, तो इसलिए वो इसको वस्तु ही नहीं मानते। वो बेचारे जितना जानते हैं उतना ही तो बात कहेंगे, इससे अधिक वो जानते ही नहीं। तो सार ये हुआ, तस्माद अखिल कार्य जाते प्रकृते आद्य हेतुता प्राथमिक कारणता इति गतम। अब यहाँ पर भी प्राथमिक कारणता जो है ना, इसमें एक का छूट गया है, प्राथमिक, यहाँ का छूट गया। तो इस सार ये निकला, तस्माद इसलिए अखिल कार्य जाते, इस संपूर्ण कार्य पदार्थ में, समुदाय में प्रकृति की आद्य हेतुता है, अर्थात प्राथमिक कारणता है। इति गतम, ये सिद्ध हुआ, गतम सिद्धम, ये सिद्ध हुआ। सूत्रार्थ, पूर्व भावित्वे द्वयोः, जगत उत्पत्ति से पहले 2 चीजें थी, 2 के पूर्व भावी होने पर एक तरह से हानि, प्रकृति और पुरुष 2 चीजें थी, 2 में से एक वस्तु पुरुष रिजेक्ट हो गया, हान हो गया, उसका रिजेक्ट हो गया, वो बन ही नहीं पा रहा उपादान, तो फिर अन्य तरी होगा। ऑटोमेटिक समझ लो, जो दूसरी वस्तु है वही उपादान है, दूसरी वस्तु है प्रकृति, तो प्रकृति ही उपादान है, ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया। आगे चलते हैं।
प्रकृतेः प्रकृतेः आद्य हेतुता आद्य हेतुता प्रतिपाद्यते प्रतिपाद्यते अणुवत् अणुवत् इति दृष्टान्तेन इति दृष्टान्तेन तर्हि तर्हि अणुरेव अणुरेव भवतु भवतु सर्वस्य सर्वस्य जगतः जगतः आद्य हेतुः आद्य हेतुः इति आकांक्षायाम् इति आकांक्षायाम् उच्यते। उच्यते। सिद्धांति ने अभी 74वें सूत्र में एक दृष्टांत दिया था अणुवत। जैसे घड़े आदि को तोड़ते जाएं तो सबसे छोटा कण उसका अणु मिलता है, पार्थिव अणु, वो आदि हेतु है। घड़े का तोड़ते जाओ, अंतिम कारण वो मिला। प्रो मिलता है क्या? मतलब कोई तो होगा ना परमाणु, पर वो हम देख नहीं पाते, अलग बात है। कोई ना कोई बुद्धि से विचार करेंगे, एक परमाणु तो बचेगा। ईश्वर तो देखेगा, हम नहीं देख पाएंगे, कोई बात नहीं, है तो सही। गॉड एलिमेंट्स ना ना ना, वो तो उलझने वाली बात है, वो उलझने वाली बात है। उन विचारों को गॉड का कुछ पता नहीं है। ऐसे ही कुछ भी पार्टिकल दिख गया होगा, उसका नाम उन्होंने गॉड पार्टिकल रख दिया। वो गॉड पार्टिकल कुछ नहीं। तो हम तो अपने दर्शन की बात करते हैं, दर्शन की भाषा में बोलेंगे। यहाँ साइंस फिजिक्स की भाषा नहीं बोलेंगे। फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स की भाषा बोलो, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री की भाषा बोलो, आयुर्वेद पढ़ते हैं तो आयुर्वेद की भाषा बोलो, ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री की भाषा बोलो, और चालू भाषा बोल रहे हैं, व्यवहार की बात कर रहे हैं तो चालू भाषा बोलो, और दर्शन पढ़ रहे हैं तो दर्शन की भाषा बोलो, तो बात समझ में आएगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक जोक सुना फ्रेश भी हो जाएंगे और वो प्रसंग भी आ गया। गणित के अध्यापक पढ़ा रहे थे कक्षा में। एक विद्यार्थी से पूछा, गणित का प्रसंग था, तो उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ रेखा किसे कहते हैं और बिंदु किसे कहते हैं? तो विद्यार्थी ने कहा, एक तो फिल्म में अच्छी हीरोइन है और एक डांसर है। अब बताओ इसने ठीक बताया? वो फिल्म की बात कर रहे थे या गणित की बात कर रहे थे? तो गणित में तो रेखा और बिंदु की परिभाषा वो बतानी पड़ेगी जो वहाँ है, यहाँ फिल्मी बात थोड़ी चल रही है। तो दर्शन में तो दर्शन की भाषा बोलेंगे, दूसरी भाषा नहीं बोलेंगे। हाँ जी, तो कह रहे हैं कि जो प्रकृति की आद्य हेतुता में, ये पंक्ति पढ़ ली क्या हमने? भूमिका, हाँ पढ़ ली। इसका अर्थ सुनिए। प्रकृति की आद्य हेतुता आपने प्रतिपादित की है अभी अभी, कि प्रकृति सबसे आदि मूल कारण है। और इसको सिद्ध करने के लिए आपने अणुवत ये दृष्टांत दिया। जैसे अणु, घड़े का अणु सूक्ष्म कारण है, ऐसे पूरे जगत का सूक्ष्म कारण प्रकृति है। तो जब आपने अणु का दृष्टांत दिया, वो सबसे सूक्ष्म है, तो हम ये कहना चाहते हैं, पूर्व पक्षी बोल रहा है, हम ये कहना चाहते हैं तर्हि अणुरेव भवतु सर्वस्य जगतः आद्य हेतु। तो अणु को ही सारे जगत का आदि मूल कारण मान लो ना। आप फिर और नीचे नीचे प्रकृति के पर वहाँ तक क्यों जा रहे हैं? इस अणु को ही मान लो जिसका आपने उदाहरण दिया था। इति आकांक्षायाम उच्यते। ऐसी आकांक्षा होने पर, ऐसा प्रश्न होने पर फिर उत्तर दिया जाता है अगले सूत्र से। बोलिए, परिच्छिन्नत्वात् परिच्छिन्नत्वात् न सर्वोपादानम। सर्वोपादानम। बहुत अच्छा भाष्यम। अणोः अणोः परिच्छिन्नत्वात् परिच्छिन्नत्वात् एकदेशित्वात्। एकदेशित्वात्। परिच्छिन्न का मतलब है एक देशी, एक स्थान पर रहने वाला, उसको परिच्छिन्न कहते हैं। तो अणु के परिच्छिन्न होने से, अर्थात एक देशी होने से, मान लीजिए ये पेन है, पेन अनेक अणुओं से मिलकर बना है। मान लो इसमें 2 लाख अणु हैं, मोटी भाषा में समझ लेते हैं उदाहरण के लिए। तो 2 लाख अणुओं से मिलकर ये एक पेन बना। इनमें जो 2 लाख परमाणु हैं, अणु हैं, वो सूर्य में तो नहीं लगे हुए, क्योंकि ये परमाणु तो इसी पेन में ही बैठा है, एक देशी है ना। पेन वाला अणु पूरी सृष्टि में व्यापक नहीं है। उस जैसे परमाणु तो हैं, पर जो परमाणु इस पेन में बैठा है वो सूर्य में तो नहीं बैठा। ये बात कह रहे हैं। परिच्छिन्न एक देशी, एक स्थान पर रहने वाला। जो 2 लाख परमाणु इस पेन में है, वो 2 लाख परमाणु सूर्य में नहीं है, तो वो सूर्य का उपादान कैसे हो जाएंगे?
जो 2 लाख परमाणु इस पेन में है, क्या वो नदी में भी है? ये छल है ना कुछ? छल नहीं है, सिद्धांतिक छल नहीं है, ठीक बात कह रहा है। सिद्धांति बोल रहा है, पूर्व पक्षी नहीं बोल रहा। ठीक है, फिर भी सिद्धांति कह रहा है कि मान लो कुल मिला के 1 करोड़ परमाणु है, कल्पना कर लो, पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड में 1 करोड़ परमाणु, 1 करोड़ में से 2 लाख इस पेन में है, तो जो पर्टिकुलर 2 लाख परमाणु इस पेन में है वही 2 लाख परमाणु क्या सूर्य में भी नहीं है ना? बस ये बात कह रहा है, ये तो सच है। इस पेन में विद्यमान जो परमाणु हैं वो इसके उपादान तो माने जाएंगे, सूर्य का नहीं माना जाएगा उपादान। सूर्य का उपादान तो सूर्य में विद्यमान परमाणु माना जाएगा। तो फिर वो इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि जो परमाणु एक पेन में बैठा है वो पूरे जगत का आदि मूल कारण नहीं हो सकता। पूरे जगत का आदि मूल कारण वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो केवल एक देशी है, वो एक ही वस्तु में विद्यमान है, सब वस्तुओं में विद्यमान नहीं है। इस भावना से सुनिए इस बात को और ऐसा सोचिए। जी, पर भूमिका से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्व पक्षी जाति में बोल रहा है। आगे देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो अणु के परिच्छिन्न होने से अर्थात एक देशी होने से सर्वस्य जगतः उपादानम न भवितुम अर्हति। तो वो जो परमाणु पेन में विद्यमान है वो पूरे जगत का उपादान नहीं हो सकता, सारे जगत का उपादान नहीं हो सकता। क्यों? एकैकस्य घटादिकस्य वस्तुनः पार्थिवादिकस्य पदार्थस्य वा तत् अणुः स्यात् उपादानम कारणम। तो जो परमाणु पेन में है वो पेन के उपादान कारण माने जाएंगे, जो माइक्रोफोन के अंदर बैठे परमाणु वो उसके उपादान माने जाएंगे, जो मोबाइल फोन के अंदर बैठे परमाणु वो उसके उपादान माने जाएंगे। हर वस्तु का थोड़ी माना जाएगा, उस वस्तु का उपादान वो माना जाएगा जो परमाणु जिस वस्तु में विद्यमान है। तो सबका नहीं माना जाएगा, बस यही कहना चाहते हैं। न सर्वेषां वस्तूनां पार्थिव आप्य तेजस वायव्य आकाशीयानां पदार्थानां अणुः एकः सर्वोपादानं भवति। ये न पहले आ चुका है, न सर्वेषां, यहाँ न यहाँ जुड़ेगा, न भवति। तो एक एक परमाणु एक एक वस्तु का ही उपादान हो सकता है, सारी वस्तुओं का वो एक परमाणु उपादान नहीं हो सकता, क्योंकि सब में विद्यमान नहीं है, व्यापक नहीं है। तो पार्थिव जलीय वायवीय आकाशीय पदार्थों का वो एक ही अणु सबका उपादान नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक देशी है। किंतु प्रत्येकस्य पृथक पदार्थस्य पृथक एव अणुः उपादानं भवितुम अर्हेत सर्वोपादानं न। तो हर एक वस्तु का अपना अपना जो परमाणु है वो परमाणु उस वस्तु का उपादान बन सकता है, हर चीज का नहीं बन सकता, वो एक देशी है। इसलिए तस्मात् प्रकृतिरेव सर्वोपादानं तस्याः एव सर्वोपादानत्वात् आद्य हेतुता संभवः। तो अणु हर वस्तु में विद्यमान नहीं है, इसलिए हर वस्तु का उपादान वो नहीं हो सकता। जबकि सत्वरजतम हर वस्तु में विद्यमान है, इसलिए सत्वरजतम हर एक का उपादान हो सकता है। सत्वरजतम ही तो प्रकृति, इसलिए प्रकृति पूरे ब्रह्मांड में फैली है, हर वस्तु के अंदर विद्यमान बैठी है, इसलिए प्रकृति ही आदिमूल उपादान माना जाएगा। ये उत्तर हो। सूत्रार्थ परिच्छिन्नत्वात् न सर्वोपादानम। जो पार्थिव अणु जलीय अणु आदि कण है ये एक देशी है, एक स्थान पर रहते हैं, हर वस्तु में विद्यमान नहीं है, इसलिए सब का उपादान मूल अंतिम कारण नहीं बन सकते। ये उत्तर हुआ। तो आदि मूल कारण तो प्रकृति ही रही जो हर वस्तु में विद्यमान है। पुनश्च तदुत्पत्ति श्रुतेश्च भाष्यम
उत्पत्ति अत्र उत्पत्ति अत्र न भाव निर्देशः न भाव निर्देशः किंतु किंतु कर्म निर्देशः। कर्म निर्देश। अब यहाँ सूत्र में जो तदुत्पत्ति शब्द है, इस उत्पत्ति के ऊपर ये चर्चा है। उत्पत्ति में तिन प्रत्यय है, तो यहाँ सूत्र में जो तिन प्रत्यय वाला उत्पत्ति शब्द है, उस शब्द में तिन प्रत्यय भाव अर्थ में नहीं है, न भाव निर्देशा किंतु कर्म निर्देशा। यहाँ उत्पत्ति का अर्थ है कर्म, उत्पत्ति का अर्थ उद्भवनम नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है पदार्थ वो है कर्म, कर्म कारक बनेगा। इस अर्थ में यहाँ तिन प्रत्यय है। क्या मतलब आगे बताते हैं। तिन प्रत्ययस्य तिन प्रत्ययस्य कर्मणि अपि कर्मणि अपि विधानात्। विधानात्। तिन प्रत्यय का कर्म में भी विधान है, भाव में भी है और कर्म में भी है। तो प्रसंगानुसार देखेंगे, जहाँ भाववाचक लगेगा तो वैसा अर्थ बना लेंगे, कर्म कारक में अर्थ बनता हो तो वहाँ वैसा बना लेंगे। तो यहाँ पर भाववाचक न मानकर कर्मवाचक मानना चाहिए। अंतर के अंतर अभी आएगा। तस्मात् तस्मात् उत्पत्ति उत्पत्ति अर्थात अर्थात सृष्टि सृष्टि। ये अर्थ अंतर आया। यदि भाववाचक मानेंगे तो उत्पत्ति का अर्थ होगा उत्पन्न होने की प्रक्रिया, उत्पन्न होना, होना भाव, वो भाववाचक बन जाएगा, उत्पत्ति की क्रिया। और जब ये कर्मवाचक मानेंगे कर्म कारक में, तो ये उत्पन्न हुआ द्रव्य, वो उत्पन्न हुआ द्रव्य है सृष्टि, तो उत्पत्ति का अर्थ हो जाएगा सृष्टि। ये अंतर आएगा। तो भाष्यकार ने स्पष्ट किया तस्माद उत्पत्ति अर्थात सृष्टि। तो यहाँ उत्पत्ति का अर्थ सृष्टि करेंगे कर्मणि विधानात्। तद उत्पत्ति श्रुतेश तद उत्पत्ति श्रुते तत्सृष्टि श्रुते। तत्सृष्टि श्रुते। तो तत् का मतलब है यहाँ प्रकृति, जो मूल आदि उपादान है प्रकृति। तो तद उत्पत्ति का अर्थ हुआ प्रकृति से सृष्टि की का होना, सृष्टि उत्पन्न होना सुनाई देता है। जब प्रकृति से सृष्टि बनी, जगत बना, ऐसा श्रुतियों में लिखा है, तो आदि मूल प्रकृति हुई। यहाँ लाना चाहते हैं घूम घुमा के, आदि मूल प्रकृति है यहाँ लाना चाहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है प्रकृति से जगत बना। पुरुष से। हाँ, पुरुष से नहीं बना, प्रकृति से बना। तो यहाँ उत्पत्ति जगत के लिए आया, प्रकृति से उत्पत्ति हुई जगत की, ऐसा। ठीक है। अच्छा, प्रकृति से बना, परमाणुओं से नहीं बना। हाँ, मूल परमाणुओं से नहीं बना बल्कि प्रकृति से बना। ये दिखाएंगे और ये सिद्ध करेंगे कि अणु आदि मूल जगत का उपादान नहीं है, प्रकृति ही उपादान है। ये सिद्ध करना। तो भाष्यकार लिखते हैं आगे, तत्शब्देन तत्शब्देन सा एव प्रकृतिर गृह्यते गृह्यते या प्रक्रियते। या प्रक्रियते। तो सूत्र में जो तदुत्पत्ति शब्द आया, इस तदुत्पत्ति में जो तत् शब्द है, इस तत् शब्द से प्रकृति अर्थ लेना चाहिए। जो प्रकरण में ऊपर से चल रही है, प्रकरण जिसका चल रहा है वही प्रकृति ही यहाँ तत् शब्द का अर्थ है। प्रकृते सृष्टि श्रुते प्रकृते विकृति विषयिका श्रुतिरस्ति इति हेतोश्च प्रकृतिरेव सर्वोपादानम आद्य हेतुः। प्रकृति से सृष्टि श्रुते, सृष्टि का उत्पन्न होना सुनाई देने से, शास्त्रों में हम सुनते हैं, वहाँ बताया गया है कि प्रकृति से जगत बना। ऐसा सुनने से विकृति विषयी का श्रुति रस्ति, विकृति के विषय में ये श्रुति है कि प्रकृति से विकृति बनी। विकृति मतलब जगत, विशेषण। हाँ, विशेषण कृति विकृति, जो विशेष रूप से बनाया गया जगत है ये प्रकृति से बनाया गया, ऐसा श्रुति वचन मिलता है। तो इस कारण से प्रकृति ही सबका उपादान आदि मूल हेतु सिद्ध होता है। अब वो श्रुति बताएंगे। श्रुति खलु
तम आसीत् तम आसीत् तमसा तमसा गूढ़म गूढ़म अग्रे अग्रे अप्रकेतम अप्रकेतम सर्वम सर्वम सलिलम सलिलम आ इदम आ इदम तुच्छ्येन तुच्छ्येन आभु आभु अपिहितम अपिहितम यदासीत् यदासीत् तत्महिना तत्महिना जायत जायत एकम। एकम। ये श्रुति है ऋग्वेद का मंत्र है, ओम नासदीय सूक्त। नासदी सूक्त का। तो भाष्यकार इसकी व्याख्या करते हैं आगे। आभु अपिहितम, बोलिए। आभु अपिहितम यद आसीत् यद आसीत् तत् तत् महीना महीना जायत जायत एकम। एकम। तो मंत्र में कहा है कि यद आभु अपिहितम आसीत। आभु नाम है यहाँ प्रकृति का, मूल सत्वतम प्रकृति, उसका नाम है आभु। तो प्रलय अवस्था में जगत उत्पत्ति से पूर्व जो आभु नाम वाली प्रकृति थी वो ढकी हुई थी। तम आसीत तमसा गूढ़म, अंधकार से ढकी हुई थी, कुछ बना हुआ नहीं था प्रलय में। वो जो आभु नामक प्रकृति ढकी हुई थी, महीना एकम जायत, वो महातत्व के रूप में, एक महातत्व के रूप में प्रकट हुई। पहला विकार महातत्व बना। तो भाष्यकार लिखते हैं यद आभु, बोलिए। यद आभु आसीत आसीत् ततः ततः उत्पत्ति श्रुति। उत्पत्ति श्रुति। तो जो आभु नाम का पदार्थ था उसी से उत्पत्ति सुनाई दे रही है। आभु से ही बना सब कुछ। तो आभु नाम प्रकृति का है, तो प्रकृति से ही बना, इसलिए प्रकृति आदि मूल उपादान हुआ। तद तद एव एव एकम एकम जायते जायते महीना महीना महत्तत्व रूपेण महत्तत्व रूपेण प्रथमा विकृति प्रथमा विकृति सृष्टि। सृष्टि। तो वो जो आभु नामक प्रकृति थी उसी से जगत की उत्पत्ति सुनाई दे रही है। और मंत्र में ये कहा है तद एव एकम जायते महीना। वो जो आभु नामक पदार्थ था वही एक महत्तत्व के रूप में, एक पदार्थ के रूप में प्रकट हुआ। प्रथमा विकृति सृष्टि, वो पहली विकृति रूप सृष्टि थी। सृष्टि का प्रथम पदार्थ था, उसका नाम था महत्तत्व। इसलिए प्रकृति उपादान है सारे जगत का। श्रुति भी इस बात से स्वीकार कर रही है। फिर कहते हैं इयम विसृष्टि इयम विसृष्टि यत आबभूव। यत आबभूव। ये भी उसी का ही मंत्र सूक्त का। इयम विसृष्टि, यह विविध प्रकार की सृष्टि। यत आबभूव, जिस उपादान से प्रकट हुई है, जिस प्रकृति से आभू से प्रकट हुई है उसका नाम प्रकृति है। यत पूर्वम उक्तम आभू आभू ततः ततः आबभूव सृष्टि इति कथनम च योगानुसारी। तो ये जो आभू नामक प्रकृति थी जो पहले बताई थी आभू नाम से, ततः आबभूव सृष्टि, उसी से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। इति कथनम, इस प्रकार से जो कथन किया वो योगानुसारी, वो ठीक है, प्रसंगानुसार है, धातु आदि के आधार पर है, बिल्कुल ठीक है। तद् इदम तरहि अव्याकृतम आसीत् तन्नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत। ये वचन है बृहदारण्यक उपनिषद का। इसमें कहते हैं तद् इदम तरहि अव्याकृतम आसीत। प्रलय अवस्था में जब कुछ भी बना हुआ नहीं था, कोई जगत के पदार्थ बने हुए नहीं थे, प्रलय अवस्था थी, तत् नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत। उस समय फिर नाम और रूप के माध्यम से वो प्रकट हुआ जगत बन करके। जब कुछ नहीं बना था तो धीरे धीरे नाम और रूप के स्वरूप में वो प्रकट हुआ। तो जिससे बना वो प्रकृति तो थी, उसी से ही तो सारा नाम और रूप बना जगत का। ये सूर्य है, ये रूप है, और सूर्यम सूर्य इसका नाम है। ईश्वर ने सूर्य भी बनाया, उसका नाम भी रखा। इस तरह नाम और रूप के माध्यम से ये सारा जगत प्रकट हुआ प्रकृति से। फिर आगे एक और वचन है
अजाम एकाम अजाम एकाम लोहित लोहित शुक्ल शुक्ल कृष्णाम कृष्णा बह्वीह बह्वीः प्रजा प्रजा सृजमानाम सृजमाणा सरूपा। सरूपा। तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन है। ये कहता है कि एकाम, एक प्रकृति को, द्वितीय एक वचन है एकाम, अजाम जो कभी जन्म नहीं लेती, मूल है, नित्य है, अनादि है, अनुत्पन्न है, ऐसी एक मूल प्रकृति को लोहित शुक्ल कृष्णाम, लाल सफ़ेद और काले रंग वाली। तो लाल रजोगुण का समझ लीजिए, रजोगुण चंचल है तो लाल रंग भी चंचल है। आप लाल रंग देखो, मन में तरंगें शुरू हो जाती हैं, चंचलता आ जाती है लाल रंग देख के, ठीक है ना। सफ़ेद शांति का प्रतीक है, सत्वगुण, सत्वगुण शांति देता है। और काला तो तमोगुण है ही, काले कारनामे इसके काले कारनामे देखो, काले कारनामे तमोगुण से ही होते हैं। तो इस प्रकार से लाल सफ़ेद और काले रंग वाली है, वो एक प्रकृति है। बह्वी प्रजा सृजमाना, बहुत सी वो प्रजा को उत्पन्न करती है। ये सारे जगत के पदार्थ प्रकृति की प्रजा है, उसी से सारे उत्पन्न हुए। सरूपा, समान रूप वाली, समान रूप वाले पदार्थों को वो प्रकृति उत्पन्न करती है। वही कौन कथन है, जड़ वस्तु है प्रकृति, फिर भी मोटी भाषा में उसको बोल रहा है। तो यहाँ भी मूल प्रकृति को ही देखो, एकाम बोला, एक ही प्रकृति है जिससे ये सारा जगत बना। तो जगत का मूल कारण प्रकृति ही है, उपनिषद में भी, वेद में भी, सब जगह। और फिर एक और वचन है, कहीं से उद्धृत किया हुआ है, प्रधानात् प्रधानात् जायते जायते सृष्टि सृष्टिः इति इति श्रुति नामना श्रुति नामना अनिरुद्ध वृत्तौ अनिरुद्ध वृत्तौ कुतश्चित उद्धृतम वचनम। वचनम। ये भी एक वचन है जो अनिरुद्ध वृत्ति में कहीं से उद्धृत किया हुआ है। कहाँ से किया है वो रेफरेंस नहीं दिया, बताया नहीं कौन से शास्त्र का है, या तो इधर उधर से मिला होगा, कहीं से भूल भाल गए होंगे, एड्रेस ठीक से नहीं मिला, खो गया एड्रेस। तो उन्होंने एक वचन ये भी दे रखा है कि प्रधानात् जायते सृष्टि। तो प्रधान नाम प्रकृति का है, उस प्रधान से, प्रकृति से सृष्टि बनी। तो आदि मूल प्रकृति है सारे जगत का, ये सिद्ध करना था। इसमें ये सारी श्रुतियों के प्रमाण दिए। सूत्रकार सुनिए, 77वां सूत्र है, तद उत्पत्ति श्रुतेश्च। प्रकृति से, तत् उससे, प्रकृति से, तस्य, हाँ, उत्पत्ति श्रुतेश्च, जगत का निर्माण शास्त्रों में सुनाई देता है। इस कारण से भी ये सिद्ध हुआ कि प्रकृति ही जगत का आदि उपादान कारण है, सर्वप्रथम कारण प्रकृति है। चलिए आज फिर इतना ही रखते हैं, ओम। समाप्ति करते हैं। एक बार ओंकार उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी।